हेलो बच्चों, तो कल से आपका बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहा है और आई होप आप सबका प्रिपरेशन बेहतरीन हो चुका होगा। आप सब तैयार होंगे। बच्चों, आज कुछ बिंदु पे हम बात करने वाले हैं। जैसे आप कल सेंटर पे कितने बजे पहुंच जाएंगे और एग्जामिनेशन में कौन कौन सा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, कौन सा क्वेश्चंस को छोड़ करके आ जाएंगे, किस में कितना प्रश्न को बनाएंगे, अपना सिचुएशन एग्जामिनेशन हॉल में अपना सिचुएशन कैसे बना करके रखेंगे, ये सभी बातें को मैं आपको समझाऊंगा। और ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ठीक है? तो सुनिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज से अभी अभी घर पे आप होंगे और आपको सोच रहे होंगे कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, इतना बहुत कम समय है, अब कल हमको पेपर देना है, आज क्या देख लें। तो बच्चों, मैं आपको एडवाइस देता हूँ, सलाह देता हूँ कि अभी आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं हुई है, अब नर्वस नहीं होना है, समय बहुत कम है। अब आपको अगर पढ़ना है अभी रात में जैसे 1 घंटा 2 घंटा पढ़ना है, तो आपके पास 5 अंक वाले जो प्रश्न है, 5 मार्क्स से जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे आप थ्योरी देख लीजिए, जिसे प्रमेय होता है ना, प्रमेय सिद्ध करने के लिए थेल्स प्रमेय देख लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय देख लीजिए, एक ग्राफ जरूर देख लीजिए, ग्राफ एक प्रैक्टिस कर लीजिए ग्राफ बनाने के लिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन। त्रिकोणमिति में थोड़ा सा देख लीजिए, फॉर्मूला वगैरह ये सब मान याद कर लीजिए, त्रिकोणमिति का मान याद कर लीजिए, कुछ ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन यही सब आते हैं, यही सब क्वेश्चन आएंगे, कहीं बाहर से तो नहीं आएंगे, है ना। एक रचना कंस्ट्रक्शन 5 नंबर का आता है, रचना एक अपनी पर बैठ करके प्रैक्टिस कर लीजिए, मतलब कि एक रचना और एक ग्राफ देख लेना है। त्रिकोणमिति का ये आपको कुछ प्रश्न जो है ना, 10 प्रश्न दिए होंगे, 5 सॉल्व करने वाला, सिद्ध करने वाला, उसको देख लेंगे एक बार। और प्रमेय देख लेंगे, थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, इसका विलोम भी देख लेंगे तो बेहतर होगा। बहुत समय कम है, ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ बच्चों, तो इतना कुछ देख लेना है और त्रिकोणमिति का मान उन्हें याद कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेहतरीन, बहुत ज्यादा, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप आराम से कल के एग्जाम में आप कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। और आपको बच्चों आज ज्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है। आज आपको ऐसा नहीं कि अब बस कल एग्जाम है तो आज पूरा पूरा किताब पढ़ डालें, पूरा नोट्स, या ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको अधिक से अधिक 10 बजे तक बढ़िया से सो जाना है, 10 बजे तक रिलैक्स करिए, तो बढ़िया से एकदम सो जाना है, टेंशन नहीं करना, ठीक है। बेहतरीन एग्जाम जाएगा। हाँ, 10 बजे तक सो जाना है, आराम से पूरा नींद होना चाहिए। जब तक आपको पूरा नींद नहीं लेंगे आप, तब तक पेपर में कल अच्छा नहीं कर सकते हैं। माइंड को रिलैक्स चाहिए, तो आपको क्या है कि आप पूरा सोना है, बढ़िया से 10 बजे तक सो जाना है। और सुबह में आप जगिए, जल्दी नहीं जगिए कि 4 बजे 3 बजे मत जग जाइएगा, क्योंकि आप जल्दी जगेंगे तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में आपको नींद आएगी, पेपर खराब जाएगा। तो आपको जल्दी नहीं जगना है, आपको कल आराम से 6 बजे 7 बजे जगिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 बजे जग जाइए, 7 बजे जगिए, फ्रेश होकर के नहा धोवा करके आपको सेंटर पे, ध्यान दीजिएगा बच्चों, सेंटर पे आपको सारा 8 में किसी भी कीमत में पहुंच जाना है। क्योंकि बच्चों आपको पता होनी चाहिए, प्रवेश का जो समय है परीक्षा हॉल में, परीक्षा केंद्र में प्रवेश का जो समय दिया गया है वो 9 बजे से है। तो 8:30 में पहुंच जाएंगे तो 9 बजे से आपको एंट्री मिल जाएगा। और उसके बाद आप अपना सीट नंबर देख लेंगे, रोल नंबर ढूंढ लेंगे कि कहाँ पे आपका सीट नंबर साटा गया, वहां पे जाकर के आराम से आप बैठ जाएंगे और एकदम रिलैक्स मूड में रहना है, घबराना नहीं है, ठीक है। मतलब आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो थोड़ा सा इसलिए मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं तो उसके लिए सब कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो आपको एकदम रिलैक्स मूड में रहना है, लंबा सांस लेना है बेहतरीन तरीके से, ठीक है। पेपर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बनाना है, ठीक है। ओएमआर शीट में बबलिंग करना है। और ओएमआर शीट को बबलिंग करने के लिए बच्चों जेल पेन आता है, जेल पेन। आप जाइएगा ना तो आज ही 2 जेल पेन खरीद लीजिएगा, या तो ब्लू कलर या तो ब्लैक कलर, दोनों सेम कलर होना चाहिए, 2 कलर नहीं लेना है। या तो ब्लू लीजिए या ब्लैक, जेल पेन आता है बबलिंग करने वाला। आप कहेंगे ना ओएमआर शीट को हमें बबलिंग करना है, हमें पेन दीजिए, तो वो दे देंगे। वैसे नॉर्मल पेन से भी आप कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल पेन में क्या होता है, थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, बबलिंग करने में थोड़ा सा घिसना पड़ता है ज्यादा। तो समय हमें तो एग्जामिनेशन हॉल में बचाना है, समय हमें गंवाना नहीं है, इसलिए आप जेल पेन आज ले लेंगे और थोड़ा सा उसको चला करके बबलिंग करके आप देख लेंगे, ठीक है। और बच्चों जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, आपको करना क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको 100 मिलेंगे, 100 मिलेंगे। उस 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव को ही बनाना है, एक भी अधिक नहीं बनाना है। ध्यान रहे, एक भी अधिक प्रश्न नहीं बनाना है बच्चों, 100 में से 50 ही बनाना है। और आप पहले टिक कर लेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रश्न सबसे इजी है। आपको 100% उस पर मतलब कि कंफर्म है कि हम जानते हैं, उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को 100 टिक कर लेंगे और वही ऑब्जेक्टिव को आपको सर्कल कर देना है, ठीक है बच्चों। आप देखिएगा कोई ऑब्जेक्टिव ऐसा भी होता है बच्चों
जिसको सॉल्व करने में समय लगे छोड़ देना, उसको उसको देखना ही नहीं है। बहुत आसान आसान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर में होते हैं, बहुत आसान, जैसे सीधा सीधा फार्मूला पूछ दिया जाता है, त्रिकोणमितीय मान पूछ दिया जाता है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अब पूरा 100 क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि 10-20 क्वेश्चन में उलझ जाए कि यार ये हम क्यों सॉल्व करते हैं, सॉल्व आते हैं, ज़्यादा समझ नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। एकदम देखना है कि कौन मान है, फार्मूला है, उसको जल्दी जल्दी माध्य माध्य बोलो, आसान, ये सब छोटा छोटा टॉपिक पे आसान आसान क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन को टिक लाइए, बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, बेहतरीन तरीका से उसको सर्कल कर लेना है, राइट। तो आप 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन इजी देख करके आपको बना देना है, हो गया। अब बच्चों बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आपको दिए जाएंगे, 2 अंक वाले प्रश्न, 30 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको केवल 15 प्रश्न को हल करना है, 15 प्रश्न को हल करना है। तो उस 15 प्रश्न भी आपको 30 में से 15 को सिलेक्ट करना है कि कौन कौन सा 15 प्रश्न आप बेहतरीन तरीका से आसानी से अच्छा से बना सकते हैं। सबको ध्यान नहीं देना है कि हमको नहीं आएगा, नहीं, आपको जो आएगा पहले उसको बनाना है, ठीक है। और 15 प्रश्न में से किसको शुरुआत करें, तो सबसे पहले उस प्रश्न से शुरुआत करें बच्चों जो आपको 100% आ रहा है, बिल्कुल भी डाउट नहीं है। क्योंकि बच्चों शुरू में आपको कॉपी में ना फ्रेश लिखना होता है, एकदम बढ़िया से शुरू में लिखिए, फ्रेश लिखिए, अच्छा से लिखिए, अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। तो इसी का तो कॉपी चेकर जो होता है, जो कॉपी चेक करता है, सुंदर लिखावट देकर उसका मन जो है ना प्रसन्न होता है, और मार्क्स जो है ना, नंबर जो होता है ना, बेहतरीन देता है। अब पहले ही काट कूट कर देंगे, एक प्रश्न बनाए, 2 प्रश्न में काट दिया, डबल पेन कर दी, गोला कर दी, घेर दिए, वो होता है ना कॉपी चेक करने वाला का दिमाग जो होता है थोड़ा सा अलग प्रभाव पड़ता है, और नंबर जो है, अंक जो है कटने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको पहले परेशान करना है उसको, ठीक है। आपको बेहतरीन तरीके से सुंदर लिखावट लिखना है, कहीं गलत नहीं होनी चाहिए, अच्छा से लिखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको 8 दिए जाएंगे, जिसमें से किन्हीं 4 प्रश्नों को ही हल करना है। तो उसमें से भी बच्चों आप देख लेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कौन कौन सा प्रश्न हमसे हो जाएगा, कौन कौन सा प्रश्न आसान है। जैसे कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको हम बता देते हैं, अगर अभी समय है, अभी आप आराम से 1 घंटा पढ़ लीजिएगा, 2 घंटा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद सो जाइएगा। जैसे आपको ग्राफ प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, ग्राफ हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछेगा ग्राफ है, तो ग्राफ देख लीजिए, बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, ज्योमेट्री बॉक्स लेकर के जाइए कल के एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है, कल मैथ का पेपर है, तो ग्राफ आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और उसके बाद प्रमेय देख लीजिए, थ्योरम, ठीक है, प्रमेय देख लीजिए, थ्योरम देख लीजिए, कौन सा प्रमेय देख लीजिए, इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, जिसे थेल्स प्रमेय देख लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय देख लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको माध्य माध्यक निकालना चाहिए, माध्य माध्यक बहुलक पढ़ाया गया होगा, आप पढ़े होंगे, इसको एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक रचना देख लीजिएगा, रचना कंस्ट्रक्शन बनाना है, ये 4-5 प्रश्न ही 5 नंबरिया होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सब तो हर साल आते हैं, और इसको देख करके आपको बेहतरीन तरीका से जाना है बच्चों, ठीक है। उसके बाद घबराना नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में, जो प्रश्न आपको आए अच्छा से करना है। आपको पहले डिसाइड कर लेना है कि कौन सा प्रश्न हम बनाएंगे, इसमें हम फंसेंगे नहीं, उसी प्रश्न को आप बनाएंगे। वैसे पेपर बहुत आसान होता है, घबराना नहीं, बहुत पेपर आसान होता है। और आपको अपने कोचिंग में बोर्ड पैटर्न पे ही क्वेश्चन पेपर आपको बहुत प्रैक्टिस करवा दिया गया। और हाल ही में आप वार्षिक परीक्षा भी दिए थे, तो वही पैटर्न था, बोर्ड एग्जाम का ही पैटर्न पे आप परीक्षा दिए हैं, तो आपको अंदाजा हो चुका है कि कैसा पेपर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। आपको घबराने की बात नहीं है, बढ़िया से आप लिखेंगे, रिलैक्स मूड में रहेंगे, और जितना रिलैक्स मूड में रहेंगे बेहतरीन एग्जाम में लिख पाएंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है किसी भी बात, ओके। तो बच्चों अंत में एक बार और आप सबको बोर्ड परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, कल अच्छा करें, जय हिंद।